क्या कहते हैं राकेशल जी, गलती कर गए मोदी जी। कांग्रेस के लिए कालीन नहीं बिछा है, विपक्ष के नेताओं के लिए कालीन नहीं बिछा है। विपक्ष बांटने के ऐलान करता रहता, प्रधानमंत्री टिके रहते, नहीं नहीं हम नहीं बांटेंगे। ऐसे नहीं हटा पा रहे तो ऐसे तो कम से कम भाजपा को ये लोग हटा ही लेते। क्या कहते हैं, सत्ता में आने या सत्ता में आए हैं तो बने रहने के लिए अब बांटना ही होगा। चाहे कमा के बांटो, चाहे उधार लेकर बांटो, वोट तो बांटने पे ही मिलेगा। क्या कहते हैं राकेश जी? धन्यवाद डॉक्टर साहब। देखिए, आपने खुद ही कह दिया कि जब सत्ता में रहना है तो बांटना ही होगा। चाहे कर्ज लेके बांटो, चाहे आप कहीं से भी बांटो। और मुझे गालिब के एक शेर से मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ। वो कहते थे कि बागी जाए अथवाल है दुनिया मेरे आगे, होता है सब रोज तमाशा मेरे आगे। तो ये कर्ज का जो सिलसिला है ये बड़ा पुराना है, सनातन सिलसिला है, यहाँ भी सनातन है। देखिए, जब 2003 में दिग्विजय सिंह की सरकार गई, तब मध्य प्रदेश पर जो कर्ज की रकम थी वो 20,000 करोड़ थी मात्र। जी और आज 20, 21, 22 साल बाद ये रकम बढ़ के हो गई है 4,64 लाख करोड़। जी तो इसका मतलब ये है कि हमारी सरकार, डॉक्टर मोहन यादव की सरकार, मोहन सिंह राठौर की सरकार नहीं, जी डॉक्टर मोहन यादव की सरकार का ये दुर्भाग्य है कि वो अपनी पूर्ववर्ती सरकार कौन थी, शिवराज सिंह चौहान की सरकार, उस पर उंगली नहीं उठा सकते कि वो खजाना खाली करके गए और बेचारे को मजबूरी में कर्ज पर कर्ज लेना पड़ रहा। 2 साल में डॉक्टर मोहन यादव पर मुझे दया भी आती कई बार, 20 बार कर्ज लिया है। हर महीने में 2 बार 3 बार कर्ज लेना पड़ता है। और कर्ज भी कैसे लिया जाता है, दीर्घकालीन कर्ज होता है, आप तो जानते हैं, इसके विद्वान हैं। जी ये कर्ज लिया गया है कब तक के लिए? 46 में पटाएंगे पहली किस्त, दूसरा पटाएंगे 47 में, तब तक कौन कहाँ होगा किसी को नहीं मालूम। तो ऐसी स्थिति में जिस तरह से वोट हासिल करने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए अब व्यवहारिक योजनाएं बनाई जा रही हैं, अपने प्रदेश के को आत्मगौरव के साथ खड़े करने के लिए कोई योजना इस सरकार के पास नहीं है। योजनाएं तो होती हैं, लेकिन वो योजनाएं कागजी योजनाएं होती हैं। मध्य प्रदेश राजस्थान के मुकाबले मुझे लगता है कि अगर पर्यटन पर ही केवल काम कर रहा होता तो वो केरल से आगे निकल जाता, क्योंकि हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा पुरातत्व का मध्य प्रदेश के पास है, जी लेकिन नीति नहीं है। और नीति है तो ऐसी नीति है, जैसा अभी विनय भाई ने कहा कि आप जितने भी वो सम्मेलन करते हैं, बाहर से लोगों को बुला के लाते हैं, उसमें पहले भागीदार हो जाते हैं, सत्तारूढ़ दल के लोग पहले हिस्सेदार हो जाते हैं। तो ये कर्ज का जो घी है ये तो पीना पड़ेगा।